ओम साई राम, साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स चैनल के माध्यम से मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये अनुभव देखिए कि ये अनुभव आपको ये संदेश ज़रूर देंगे कि हमारी हर छोटी से छोटी बात को भी भगवान सुनते रहते हैं। तो क्या हुआ कि मुझे ना स्वामी समर्थ से जुड़ा कुछ बात पूछना था। एक फ़ोटो मेरे पास आई थी तो मुझे स्वामी समर्थ जी महाराज के बारे में कुछ जानना था। और मैं सोच रही थी कि मैं पूछूंगी ऐसे करते करते 5 दिन निकल गए। तो कल क्या हुआ कि जो मैं एक और है ना चैनल साई बाबा एक्सपीरियंसेस मंजू दीका, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है इस चैनल पे बहुत बार, तो उनके ही माध्यम से उन्होंने कल कैसे तो उन्हें कोई और एक्सपीरियंस डालना था। उन्होंने मुझे परसों रात में कहा था कि सुयेशी मैं डालूँगी, आप सुनना। हालांकि मैं सुनती हूँ मंजू दी के एक्सपीरियंसेस, बट हमारी पर्सनल में बातें होती हैं। तो मैं बोली थी ठीक है, बट मेरे सरप्राइज़ का ठिकाना नहीं रहा जब कल उन्होंने स्वामी समर्थ महाराज के एक नहीं दो स्टोरीज सुनाए। बहुत ही सुंदर से उन्होंने सुनाया वो 2 स्टोरी, जबकि मुझे 5-6 दिन से पूछना था, मैं पूछ नहीं पा रही थी और रोज़ रह जाता था। और कल बाबा ही उनके थ्रू, साईं समर्थ रूप ही उनके थ्रू जो मुझे पूछना था और जो मेरी क्वेरीज़ थी वो उनके पिक्चर के थ्रू और उनके उस स्टोरी के थ्रू मेरे पास सामने आ गया। और पहले नहीं आता था, बट इधर कुछ दिन से ना स्वामी समर्थ के पिक्चर्स या कुछ भी मेरे फ़ोन पे आ जा रहे थे, या कहिए कि पहले भी आता होगा पर ध्यान नहीं था, इधर से आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि क्या बाबा आप अपने समर्थ रूप, साईं समर्थ रूप का दर्शन या उसके तरफ ध्यान आप खुद सच में दिलवा रहे हैं या ये बस मेरे मन का वहम है। अब देखिए क्या होता है। रात में जो मेरा एक अकाउंट है यूट्यूब का, जिस पे स्वामी समर्थ का से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उस पर एक रिकमेंडेशन आता है। क्या लिखा है उसमें? साईं समर्थ की लीलाओं को देखिए। और उसमें भी यही होता है कि साईं समर्थ जो हैं उनके पास कोई एक हस्बैंड वाइफ है, वो नया कुआं बनवाते हैं, तो वो आते हैं साईं समर्थ के पास ये कहने कि हे प्रभु आप ही हमारे कुआं से पानी निकालिए और खेत में डालिए, तो ये कुआं भी धन्य हो जाएगा, खेत भी धन्य हो जाएगा, और साथ ही साथ भोजन करके जाइएगा। तो स्वामी समर्थ बोले ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन भोजन हम सब करेंगे। तो उनकी वाइफ बोली हाँ ठीक है महाराज आप लोग आइए। तो जब वो गए स्वामी समर्थ, तो वहाँ भी उन्होंने कुआं से निकाला पानी, लेकिन जो वो भक्त की वाइफ थी वो ना सबको खिलाने की नीयत नहीं रखती थी, उसका मन नहीं था, उसका मन था सिर्फ स्वामी समर्थ को खिलाने का। अब स्वामी समर्थ पानी निकालने के बाद, खेत में डालने के बाद बोले कि चलो अब मेरा खाना निकालो और पूरे गाँव वालों का निकालो। और वो गांव के अलग अलग लोग जो आसपास जा रहे थे उनको भी रोक रोक के बुला के खाने के लिए बैठा रहे थे। और इधर ये जो वाइफ थी भक्त की, वो थोड़ा चिढ़ रही थी कि हाँ हम कैसे इतना खाना बनाएंगे और इतने लोग का खाना भी नहीं है, कैसे होगा खाना। तो क्या हुआ कि स्वामी समर्थ बोले कि अरे कितना देर है, जल्दी बनाओ। तो ये लोग बोले अच्छा चलो बनाते हैं। तो उनका हस्बैंड बोला चलो शुरू हो जाओ, अभी सोचो मत ज़्यादा। तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जैसे ही ऑन करना स्टार्ट किए, लकड़ी जलाना शुरू किए, जलने ही नहीं लगा। तो उन लोग लास्ट में स्वामी समर्थ को बोले कि लकड़ी नहीं जल रहा है। तो स्वामी समर्थ पहले तो हल्का गुस्साए कि लकड़ी कैसे नहीं जल रहा है। फिर उसके बाद वो उन लोग को बोले कि उनकी वाइफ को बोले कि तुम खिलाने की नीयत नहीं रखती हो इसलिए लकड़ी नहीं जल रहा है। तो वो माफ़ी मांगी और बोली कि प्रभु मैं खिलाऊंगी, आप इसे प्लीज़ जला दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्वामी समर्थ जो है वहाँ पर ही 2 लोग थे, 2 लोगों को बुलाए, उनको उसी कुआं का पानी दिए और बोले इसे पी के उस पर कुल्ला करो। और वो लोग जैसे ही कुल्ला किए लकड़ी पे, वो लकड़ी जल गया और फिर वो लोग उससे खाना बना के, वो उनका चमत्कार था और फिर वो लोग खाए। तो ये जो एक स्टोरी हुई ना कि कैसे पानी से कुल्ला करके उन्होंने लकड़ी से जला के खाना बनवाया, तो यहाँ पे स्वामी समर्थ 2 भक्तों के द्वारा जलवाए। और ऐसे ही साईं बाबा दिया जलाए थे पानी से, जब जो वहाँ के शॉप वाले थे वो लोग नहीं देने को तैयार थे तेल, तो बाबा भी यही किए थे। तो मैं जो वही मेरे मन में बहुत डाउट्स थे ना कि बाबा आप सच में सेम है या क्या है। तो ये स्टोरी जब मेरे सामने आई तो मतलब मुझे बाबा का ही ये मैसेज था कि देख तुम डाउट मत करो। और इसीलिए उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी भेजा मेरे पास कि सेम ये लीलाएं
मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ही जैसी लीलाएं थी। और फिर रात में मुझे रियलाइजेशन था कि साईं ही समर्थ रूप हैं और हम उन्हें चाहे साईं बोले चाहे समर्थ बोले, सब भगवान एक ही हैं, सब बाबा ही हैं। क्योंकि मैं बाबा को मानती हूँ तो मैं हर किसी को साईं नाम से ही सुनना कहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे समर्थ महाराज के बारे में जान के और बाबा की कृपा से मैं उनके बारे में जान पाई और बाबा की ही कृपा से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि साईं समर्थ एक ही है।